इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? अच्छे हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया हो, बहुत ही मज़े में और बहुत ही हैप्पी हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इतना ही नशीला है, इतना ही खूबसूरत है, इतना ही प्यार से भरा है। जी हाँ अब आप बोलोगे ज़्यादा सस्पेंस मत बनाओ, फटाफट बताओ कि टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत अपने बारे में, अपने बारे में जानना, है ना। कई सारे लोगों की अप्रोच होती है खुद को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ ना, बहुत अपने आप को सख्ती के साथ में ट्रीट करते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है, दुनिया से थोड़ी हटके। क्योंकि क्या करूँ ना, कवि हृदय है, थोड़ी बहुत कविताएं आ जाती है ना, तो थोड़ा बहुत चल जाता है ना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, वो बहुत ही प्यारा है वीडियो दोस्तों। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इतनी सारी ढेर सारी चीज़ आपको मिलेंगी ना, जो शायद आप कहीं नहीं मिल पाएंगे आपको। यस, इतना तो है, इतना तो तय है ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पता है, कुछ भी लाइफ में अचीव करना हो, कुछ भी करना हो, हैप्पी रहना हो, खुश होना हो, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम अपने आप को जाने, अपने आप को। और अपने आप को जानना दोस्तों, ये एक इतनी बड़ी मतलब जंग है, एक तरह से कह सकते हो। लेकिन मैंने कहा शुरू में कि मैं इसको इस तरह से नहीं आपके साथ बात करूंगी, मैं इसको बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक टास्क होती है ये एक तरह का, कि हम अपने आप को जानें। तो उस जानने की जर्नी जब हमारी शुरू होती है ना, वो जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में सीखते चले जाते हैं। और एक बार हम अपने बारे में थोड़ा सा कुरेदना शुरू करते हैं ना, कि हम क्या है, फिर तो मतलब मत ही पूछो आप कहाँ पहुँच जाओगे। ये बादल दिख रहे हैं ऊपर, हाँ, यहाँ भी पहुँच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, यूं 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 उड़ के ऐसे उड़ के, चलो ऐसे उड़ लेना, कोई बात नहीं, ऐसे उड़ के पहुँच जाना, ठीक है। तो ऐसे उड़ के आप पहुँच सकते हो उन बादलों के पास। ओके, तो शुरू करते हैं, क्या क्या है वो सब चीज़ें। दोस्तों, अपने को जानने की ना सबसे अच्छी शुरुआत ये हो सकती है कि हम अपने आप से ना क्वेश्चंस करें, कुछ ऐसे हम अपने आप से पूछें, बहुत सारी बातें जो हमारे बारे में सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, जब हम ये क्वेश्चन पूछना जब स्टार्ट करते हैं ना खुद से, तो हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं। तो क्या पूछोगे आप अपने आप से, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप पूछोगे अपने आप से कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। अब आप सोचोगे, करना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे खाना अच्छा लगता है। मतलब क्या भैया, अच्छे तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, मगर फिर भी स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जब करने लगते हो तो बस आप खो ही जाते हो उसके अंदर, बिल्कुल भूल जाते हो, है ना। आप ढूंढ के जैसे देखना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप समझ आने लगेंगी चीज़ें आपको, कि हाँ मैं क्या चीज़ में हूँ। क्योंकि क्या हुआ, आज तक ना कभी हमने इसके ऊपर स्ट्रेस डाला ही नहीं, कभी हमने इससे सीखने की या इसको बताने की, इससे पूछने की कोशिश नहीं करी। तो जब आप इससे पूछने की कोशिश शुरू करोगे ना, तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के ऐसे आंसर देगा जो शायद आप खुद नहीं जानते थे। बिल्कुल ओके, तो क्या क्या क्वेश्चन है वो बता रही हूँ आपको। तो दोस्तों, अपने आप को जानने की जो ये जर्नी है ना, उस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आपको ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई पेन लेके आइए, पेपर लेके आइए और बैठ के आप लिखिए। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक कोई भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और लिखने से ना दोस्तों, आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में आप समझ पाओगे, जान पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी करे हैं आपके लिए, कि आप क्या क्या आपको अपने आप से पूछना है और क्या क्या चीज़ें करके आप अपने बारे में पता लगा सकते हो। क्योंकि हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ थी, यार मैं हूँ कैसा, मुझे ही नहीं पता, मुझे ही नहीं मालूम। तो ये कैसे आपको मालूम करना है, वही सब चीज़ें लेके हम लोग बात करेंगे अभी। ओके, तो लेके आ गए, होप सो आप सब लेके आ गए मेरे ख्याल से ना, रेडी हो सारे के सारे। ओके फाइन। नंबर 1, सबसे पहले आप लिखो कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा पसंदगी है, क्या चीज़ आपको पसंद है, इसका आंसर लिखो। हाँ बिल्कुल लिखना है। नंबर 2, आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ों को सुन के लगता है कि कोई अच्छी बात कह देता है, तुम दिखते बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे से रेडी होते हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तुम ये करते हो, मतलब कुछ ना कुछ
ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जिसे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते होंगे, पक्की बात है मिलते होंगे। तो आप ना इस चीज़ को लिखो, आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और आपकी अंतरात्मा अंदर से खुश होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखो। ओके, एंड नंबर 3 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप अपनी पूरी एनर्जी आप लगा सकते हो, पूरी एनर्जी लगा सकते हो, किसी काम को बिल्कुल खो जाते हो आप उसके अंदर करने के टाइम पे ना, तो वो कौन सा काम है उसको आप लिखो। वो कुछ भी हो सकता है यार, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, अपने आप को तैयार करना हो सकता है, क्लीनिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, मतलब कविताएं हो सकती हैं, मतलब कुछ भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है। घर को ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन करना, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह कुछ आर्ट, कुछ मतलब क्रिएटिव वर्क कुछ अच्छे लग सकते हैं। तो वो ना अपने आप को लिस्ट डाउन करो वो सब चीज़ें, क्योंकि क्या होगा जब तक आप ना पूछोगे नहीं ना चीज़ें यहाँ से, तब तक आपको आंसर भी नहीं मिलेंगे। इससे पूछो, क्योंकि कभी इसको हमने प्रैक्टिस करवाई ही नहीं क्वेश्चन करने की, उनसे पूछने की। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम अपने आप को तभी जान पाएंगे जब हम अपने आप से पूछेंगे। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो ये करो। ओके, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, और है कि कौन सा ऐसा काम है या कौन सी ऐसी आपकी हॉबीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, आप जब खाली टाइम पे करते हो। गार्डनिंग हो सकती है, कुछ और हो सकती है, ये तो मैं खाली आपको सजेस्ट कर रही हूँ। हो सकता है आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको करनी अच्छी लगती होंगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना वो आप लिखो। अब दोस्तों बारी आई अपनी कमियों की, क्योंकि हमारे अंदर चलो अच्छाई तो हमने ढूंढ ली कि ये चीज़ें हमारे साथ है, मतलब अपने एक हिसाब से हमने जैसे शुरुआत करी है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप अपने आप से पूछो कि कौन सी ऐसी गंदी आदत है आपको जो आप चाहते हो यार छूट जाए मेरी ना, बहुत ही, या तो मैं लेज़ी बहुत रहता हूँ, मैं टायर्ड सारा टाइम फील करती हूँ, है ना, या कुछ ऐसा है कि मैं नया सीखने के नाम पे तो बस मत ही पूछो, मेरी मगजमारी हो जाती, मैंने नहीं करना बस बिल्कुल ही, ऐसा हम अपने आप को कहते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो बदलनी ना, लेकिन बदल नहीं पा रहे हो, उन सारी चीज़ों को लिखो। सारी चीज़ों को लिख लिया। अब क्या हुआ कि जो आपकी अच्छी चीज़ें थी वो, एक आपने जो अपनी चीज़ें आपके अंदर कमियां है वो आपने दोनों लिख ली। अब आप उनको ये देखो किस में आपका ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, इसमें या उसमें। अगर आपको अच्छी चीज़ों में आपके ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप में और थोड़े से सुधार करो, और अच्छी चीज़ें हो सकती है और बेटर हो सकती है। और अगर बुरी चीज़ें आ रही हैं तो आप उस चीज़ों में भी आप उनको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। हो सकता है लिस्ट में आपके 5 या 6 आई हैं तो उनको आप कम करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर ये भी, इसके अलावा दोस्तों ये कर सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है हम अपने आप को पूरी तरह से जज करने में थोड़ा सा मतलब झिझकते हैं, लगता है कि यार मैं पता नहीं अपने आप को कहीं ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ, कहीं किसी चीज़ को ज़्यादा कर रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए आप ना, आपका कोई नोन हो, आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई ऐसा जो आपके बारे में हर चीज़ जानता है ना, जो आपके नेचर को बखूबी समझता है हर बातों को, तो आप उसको दिखा सकते हो लिस्ट। और उसमें से आप पूछ सकते हो क्या ये चीज़ें इस तरह से होती है मेरे साथ में, या इस तरह की कुछ चीज़ें। और हो सकता है कुछ अच्छी बातें हो जो आप अपने आप में नहीं जानते हो, वो आपको ऐड कर दे उसमें। और कुछ ऐसी कमियां हो सकती है जो शायद आप नहीं जानते हो, क्योंकि हमें नहीं पता चलती हमारी कमियां ना, फिर भी तो वो आपको बता सकते हैं, है ना। तो आप वो सब कर लो। तो सारी चीज़ें निकाल ली, अब उनको टैली करके अब आप सोचो कि, क्योंकि अब आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया आ गया अपने बारे में कि आपको क्या चीज़ें करनी है ना, अपने अंदर कैसे अपने सुधार लाना है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है ना, और वो शुरुआत करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपने रेडी कर लिया, अब आप क्या है उस हिसाब से अपने को तैयार करो कि आपको क्या क्या चीज़ें और चेंज लानी है अपने लाइफ में। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमने जो लिस्ट ये तैयार करी है, ये लिस्ट से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बारे में काफ़ी कुछ हमें पता कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक शुरुआत हम करने के बारे में सोच रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो शुरुआत हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करके देखना, मैं आपको पूरा सजेस्ट करूँगी कि आप ये चीज़ ज़रूर करके देखना, और फिर देखना कि आप अपने बारे में ना कितना कुछ पहले से कहीं ज़्यादा आप जान गए हो, जितना पहले नहीं जान रहे थे। ओके, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है दोस्तों। और उसके बाद मैंने सोच के रखा हुआ है, मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ कि किस तरह से हमें अपने आप को ग्रोथ किस तरह से करनी है, या किस तरह से हमें अपने आप को लाइफ में आगे लेके जाना है। तो ये इसका पहला एपिसोड है जो मैंने बनाया है, या ये कह सकते हो पहला वीडियो है। इसके बाद में मैं दूसरा और बनाऊंगी, तीसरा, इस तरह से एक सीरीज़ चलेगी दोस्तों अपनी। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में ना, क्योंकि हम अपने आप को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो चीज़ शुरू अगर कर दिया ना, फिर देखना दोस्तों आप धीरे धीरे शुरू कर दोगे सारी चीज़ें। तो ये पहला था जो मैंने आपके साथ में शेयर करा, और दोस्तों आप करके देखना, और करने के बाद में आप अपने बारे में कितने सारे पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आपको पता चलती है वो ज़रूर शेयर करना, और बताना कि आपको कैसा लगा ये चीज़। ओके, और हो सके अगर अच्छा लगा हो और पसंद आया तो दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट आप मुझे ज़रूर करना। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो या आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी ग्रोथ को लेके अगर कुछ आप
आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं फेसबुक पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करो। ओके एंड अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अभी जो एक सीरीज़ ये चल रही है इसको ट्राई करेंगे कंटिन्यू करने की। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ना ये स्पेशली आप सबके लिए था, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आप अपनी लाइफ में अपने सारे सपने पूरे करो। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी में यार पूरी खुशियाँ भरपूर लेनी है। जैसे देखो हवा भी कितनी प्यारी चल रही है, क्यों इतनी बहुत सुंदर हवा चल रही है ना, ठीक है। तो दोस्तों अपने आप को आपको खुश रखना है और हैप्पी रखना है, ठीक है। और जब एक बार ना खुद के ऊपर काम करना हम शुरू कर देते हैं ना, बस फिर तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों आप इस अलग दुनिया का ना लुत्फ उठाओ, आप समझो, आप एक खूबसूरती को जानो कि अपनी ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितनी प्यारी फीलिंग आती है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको अपने आप को देखना है कि आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, ओके, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलो इसी तरह से प्यारे प्यारे वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूँगी और आप सबको यूं ही अपने साथ मोटिवेट करती रहूँगी। और बहुत जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स, दोस्तों, सबके या फैमिली मेम्बर जिसके साथ भी आप चाहो आप शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अपने प्यारे प्यारे ढेर सारे कॉमेंट्स आप मुझे दे सकते हो। ओके दोस्तों, एंड यस फेसबुक पे और इंस्टा पे भी आपको मुझे फॉलो करना है। ऑलराइट दोस्तों, तो ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक यस एंजॉय करना, हैप्पी रहना एंड व्हाट यस, ओके चलो बाय।